ट्रेन एग्जामिनेशन जो होता है वो 3 जगह पर होता है। एक तो गाड़ी जहाँ से ओरिजिनेट होगी वहाँ पर होगा उसका, फिर रास्ते में रोलिंग इन रोलिंग आउट होते हैं, तो जहाँ टर्मिनेट होती है वहाँ टर्मिनेट एग्जामिनेशन भी करते हैं अपन लोग, है ना। तो जहाँ से गाड़ी ओरिजिनेट हो रही है, एक्चुअली जैसे ये ICF का रैक है, तो जैसे हमारी बॉडी होती है ऐसे ही ये भी छोटे छोटे सिस्टम से मिलकर बना है। मेरी आवाज़ नहीं आई थोड़ा। जैसे हमारी बॉडी है ना, ऐसे ये पूरी गाड़ी भी छोटे छोटे सिस्टम से मिलकर बनी है। जैसे मेरे शरीर में क्या है, पाचन के लिए पाचन तंत्र है, किसी और चीज़ के लिए कोई और तंत्र है ना, शरीर पूरा तंत्र से मिलकर बनता है ना। ऐसे ही ये जब पूरी रैक है, पूरी ट्रेन है, वो कई सब असेंबली से मिलकर बनती है। जैसे इस ट्रेन में कोच को आगे बढ़ाने के लिए रोलिंग गियर होता है। रोलिंग गियर मतलब व्हील, बियरिंग और एक्सल, ये काय के लिए है कि ये घूमे, है ना, तो रोलिंग गियर बोलते हैं इसको। ऐसे ही ब्रेक गियर होता है। ब्रेक गियर का मतलब क्या है, ब्रेक लगाने के लिए, रोकने के लिए। ऐसे ही ये कभी खिंचेगी, ब्रेक लगेगा, तो उसके लिए ड्राफ्ट गियर होता है, बफिंग और ड्राफ्ट गियर, है ना। ऐसे सस्पेंशन होगा, ऑस्किलेशन होगा, तो उनको एब्जॉर्ब करने के लिए सस्पेंशन सिस्टम होता है। तो मतलब कई सिस्टम को मिलकर बनाया है ट्रेन पूरी। तो जब हम इसका एग्जामिनेशन करेंगे तो उन सभी सिस्टमों को चेक करते हैं। जो चीज़ें साइड से दिख जाएंगी, जैसे सस्पेंशन है, सस्पेंशन साइड से दिखेगा तो साइड वाला स्टाफ देखेगा। बफर है, बफर बीच में आ रहा है तो बीच वाला स्टाफ देखेगा। तो कुल मिला के क्या है, ये जितने भी सिस्टम है, 4-5 ज़्यादा नहीं है, सस्पेंशन और बफिंग और ड्राफ्ट गियर का, है ना, और आपका ब्रेक गियर और आपका कौन सा है, रोलिंग गियर। तो इन सब में डिफेक्ट पता करने होते हैं। एक तरफ से चलोगे 4-5 लोग, तुम इन्हीं के डिफेक्ट पता करोगे। तो उनमें से जैसे डिफेक्ट जो सबसे पहले मैंने बताए, उसमें ब्रेक गियर वाला समझना है। सबसे जो बता रहा हूँ वो ब्रेक गियर वाला समझना है। ब्रेक गियर टेस्टिंग कैसे करते हैं? ब्रेक गियर टेस्टिंग ऐसे करते हैं, सबसे पहले आपको स्टेप बाय स्टेप पता होना चाहिए। सबसे पहले ब्रेक गियर में जितने भी इक्विपमेंट हैं उनको फिजिकली चेक करें। सबसे पहले क्या होता है, हम लोग एक तरफ से चलेंगे, तो मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे 4-5 सिस्टम है, उनमें से ब्रेक गियर कैसे चेक करोगे। तो जब एक तरफ से चलोगे तो यहाँ से जो भी आ रहा है, कट ऑफ एंगल कॉक, एयर होस पाइप, DV, CR, AR, उन सब की सेफ्टी देखते जाओगे, है ना। जो भी आएगा, कट ऑफ एंगल कॉक आइसोलेट तो नहीं है, ट्रॉली आइसोलेट तो नहीं है ना, और कोई कट ऑफ एंगल कॉक आइसोलेट तो नहीं है ना। ये सारी चीजें पहले आप देखते जाओगे। पहला काम क्या होता है, विजुअल इंस्पेक्शन ब्रेक गियर का। तुमसे कोई पूछे ब्रेक गियर टेस्ट कैसे करोगे, तो पहला जो काम हम ये करेंगे कि ब्रेक गियर में जो भी इक्विपमेंट है हमारे, उनको देखेंगे हम, उनमें कोई मिसिंग ना हो, कोई किसी में इतना टीयर और वियर नहीं हो रहा चाहिए, ज़्यादा घिसा हुआ नहीं हो, किसी में क्रैक ना हो, कोई लूज फिटिंग ना हो। ये देखते जाएंगे पहला स्टेप में। फिजिकली देखेंगे पहले सारे पार्ट्स को, पहले देखने के बाद अब हम प्रेशर की टेस्टिंग करेंगे। दूसरा काम प्रेशर की टेस्टिंग। प्रेशर की टेस्टिंग में क्या करते हैं, जैसे ये RTR है, इसे एक लोको मान सकते हो तुम लोग, है ना। तो ये RTR है, मतलब यहाँ से प्रेशर जाएगा। रेलवे में जो प्रेशर यूज होता है वो एयर प्रेशर बोलते, इसलिए एयर ब्रेक सिस्टम बोलते हैं। किसी व्हील पे तुम ब्रेक लगा सकते हो डायरेक्ट, जैसे साइकिल में लगाते हैं, मैकेनिकल ब्रेकिंग बोलते हैं। और क्या हो सकता है, लिक्विड से लगा सकते हो, कोई ऑयल भर दो, ऑयल से लगा सकते हो। 4 व्हीलर और बाइक में ब्रेकिंग कैसे होती है, ऐसी होती है, ऑयल से। और यहाँ पर एयर के फोर्स से होती है। अब तुमने RTR ये मशीन लगा ली, पहला काम तुमने विजुअल इंस्पेक्शन कर लिया, सारे आपने ब्रेक गियर के इक्विपमेंट देख लिए। दूसरा हम काम करेंगे कि यहाँ से जो प्रेशर मैं दे रहा हूँ, है ना, वो एंड तक पहुँच रहा है कि नहीं पहुँच रहा, तो उसे बोलते हैं कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी जो करोगे वो ब्रेक BP की करते हैं। वहां से पाइप खोल लिया, MR चार्ज हो गया, अब तुम पहली कॉक खोलोगे BP की कॉक, ICF में बता रहा हूँ, है ना। पहले BP की कॉक खोलोगे तो क्या होगा, BP का प्रेशर पूरा मेंटेन हो जाएगा। पहले तो ये देखोगे कि वो प्रेशर जो है पीछे से आगे से पीछे तक जा रहा है कि नहीं जा रहा। दूसरा, जा रहा तो है लेकिन कम तो नहीं जा रहा। दो चीजें, एक तो यहाँ का जो प्रेशर है वो पूरा जाना चाहिए 5 kg वहां तक, थोड़ा बहुत लीकेज होता है ना। तो पहले BP की कंटिन्यूटी देख ली,
अब इस कंटिन्यूटी के साथ साथ एक चीज़ और पता पड़ जाएगी तुमको कि कोई एनआरबी तो नहीं खराब है। एफपी के गेज में अगर कोई रीडिंग आती है, बंद कर लेना, तुम लोग ज़्यादा। तो पहला काम क्या है, आपको विजुअली देखना है सारे ब्रेक गियर को, है ना। दूसरा काम क्या करते हैं कि ये प्रेशर यहाँ से लास्ट व्हीकल तक जाना चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले आप बीपी का कॉक खोलोगे। अब बीपी का कॉक खोलोगे तो पीछे देखोगे कि प्रेशर बीपी का बराबर बना के नहीं। अब बराबर भी बनना होता है कभी कभी, लेकिन जल्दी भी बनना चाहिए, है ना। तो मैं मतलब ये कह रहा हूँ कि यहाँ से लेके प्रेशर की वहाँ तक जो कंटिन्यूटी होगी वो दो तरीके से ब्रेक हो सकती है। या तो कोई कट ऑफ एंगल कॉक बंद है, कट ऑफ एंगल कॉक होगा तो बिल्कुल ही प्रेशर नहीं जाएगा। कोई पाइप खुला होगा, एयर पाइप, तो बिल्कुल प्रेशर नहीं जाएगा। कम प्रेशर जाने का मतलब ये होता है कि इस पूरे पाइप में, बीपीके में कहीं न कहीं फ्लोटिंग ऑब्स्ट्रक्शन है। फ्लोटिंग मतलब मिट्टी है, पॉलीथिन है, या कोई धूल मिट्टी है, कोई चीज़ इसमें जब उलझ जाएगी पाइप में तो कम जाएगा, या कम जाएगा पूरा प्रेशर भी जाएगा तो तुम उधर से गिराओगे प्रेशर को गार्ड के से तो उतना नहीं गिरेगा जितना यहाँ गिरना चाहिए, और यहाँ से गिराओगे तो उतना नहीं गिरेगा तो वहाँ गिरना चाहिए। तो कुल मिला के पहला काम फिजिकली देख लिया, दूसरा काम कंटिन्यूटी बीपी की। सबसे पहले कंटिन्यूटी बीपी की टेस्ट करेंगे, उसके साथ ही तुम्हारी एनआरबी टेस्ट हो गई, है ना। एफपी के गेज में कोई प्रेशर आएगा तो एनआरबी टेस्ट। दूसरा होता है लीकेज टेस्ट, यहाँ से लेके वहाँ तक कोई लीकेज नहीं होना चाहिए। पहला फिजिकली, दूसरा कंटिन्यूटी, तीसरा लीकेज टेस्ट। यहाँ से लेके वहाँ तक कोई लीकेज नहीं होना चाहिए। वो कितना परमिसिबल है तुम सबको पता है ना, 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट परमिसिबल है वो, है ना। लीकेज टेस्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, इसमें ब्रेकिंग देखेंगे। तो ब्रेकिंग में 5 स्टेज होती हैं, मिनिमम डिटेक्शन, सर्विस एप्लीकेशन, फुल सर्विस एप्लीकेशन, इमरजेंसी, रिलीज। तो उसमें से ब्रेकिंग जो देखनी है वो फुल सर्विस एप्लीकेशन की देखनी है, मतलब आपको 1.5 kg प्रेशर गिराना है ना। एप्लीकेशन तो 1 kg पर भी हो जाता है, लेकिन हमको जो देखना है वो फुल सर्विस एप्लीकेशन देखना है कि मतलब 1.5 kg गिराने पर क्या होगा। तो जैसे तुम 1.5 kg बीपी का प्रेशर गिराओगे तो ब्रेकिंग होगी गाड़ी में, सारी गाड़ी की ब्रेकिंग चेक करो, और उसी ब्रेकिंग में पिस्टन स्ट्रोक चेक करना है, कितने mm का पिस्टन स्ट्रोक है, और उसके बाद रिलीज टाइम। उसके बाद फिर से आप बीपी का प्रेशर मेंटेन करोगे तो वो रिलीज टाइम पता पड़ जाएगा। तो तुमको स्टेप बाय स्टेप जाने के लिए पहला हमें फिजिकली देखना है। जैसे कभी कभी आज क्वेश्चन हो रहा था कि आप पहले देखते क्यों, पहले टेस्टिंग क्यों नहीं कर लेते हो। तो पहले देख तो लूँ मैं सिस्टम मेरा सही है कि नहीं, है ना, सारी कॉक वॉक खुली है कि नहीं। पहले तो ये देखना है, पता पड़ा कोई डीवी आइसोलेट है आपका, पता पड़ा कोई ट्रॉली आइसोलेट है आपकी, तो पहले तो मैं वो चेक करूँगा, है ना। उसके बाद प्रेशर चेक करूँगा। तो प्रेशर में तुम्हें पहले कंटिन्यूटी, उसी में एनआरबी चेक हो जाएगी, है ना। फिर एप्लीकेशन टेस्ट, और एप्लीकेशन कौन सा करेंगे, फुल सर्विस 1.5 kg गिराएंगे, तो उसी पर मैं पिस्टन स्टॉक देख लूँगा, और उसके बाद रिलीज टेस्ट, यही है उसमें। और उसके बाद आप एसीपी और चेक करेंगे, है ना, तब ये तुम्हारी पूरा हो जाएगा। आरटीआर में इतना ही है, आईसीएस से, है ना। बंद करना। तो ये क्रम से तुमको